व्हाट इज़ मिसल। देखिए जल्दी से बात करते हैं, कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स। देखो जो सोप्स होते हैं ना, सोप्स का बेसिक सी चीज़ होती है कि ये लॉन्ग 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 चेन्स ऑफ कार्बन होते हैं विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होते हैं लेकिन विथ अमोनियम, ठीक है, अमोनियम या फिर अमोनिया, है ना। ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि सोप्स और डिटर्जेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है। इसको हम लोग हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं डिटर्जेंट को, और सोप को हम लोग सॉफ्ट वाटर में यूज़ करते हैं। अब सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो हार्ड वाटर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह, और नॉर्मल वाटर में इतने ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो सोप्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो मिसलस फॉर्म करता है, मिसल फॉर्म करता है। देखो मिसल होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो आपका सोप होता है उसको हम लोग एक एनालॉजिकल वे में समझ सकते हैं। सोप का स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आगे वाला एंड है इसको हम लोग पोलर एंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम या फिर सोडियम होता है, ठीक है, या तो पोटेशियम होगा या सोडियम होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम है थोड़ी देर के लिए, सोडियम नहीं मानते यहाँ पे हम लोग, थोड़ी देर के लिए पोटेशियम मान लेते हैं। तो ये वाला जो एंड होता है ना, ये वाला एंड मतलब ये जो लॉन्ग चेन वाला एंड है, ये जो हमारा होता है ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको पानी से नफरत है। और जो ये वाला एरिया है पोलर एंड, ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ठीक है, नहीं इसको पानी से प्रेम है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली होता क्या है, जब आपके मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं क्लोथ का। मान लो ये क्लोथ है, ठीक है, इस क्लोथ के अंदर यहाँ पे डर्ट पार्टिकल्स हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर इस क्लोथ के इधर डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो अब इसको मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको पानी में डाला, उसके अंदर सोप डाल दी। तो सोप डालने की वजह से क्या हुआ कि जो सोप का हाइड्रोफोबिक वाला एंड था, ठीक है, हाइड्रोफोबिक वाला एंड है ना, वो जाके इस डर्ट के साथ मिल जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक वाला एंड है वो पानी में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक एंड तो यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ, और हाइड्रोफिलिक एंड इसके साथ, हाइड्रोफिलिक एंड पानी की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, बस ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग मिसल बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको खूब तेज़ी से ऐसे झटकूंगा कि ये चीज़ इसमें से निकल जाए, ऐसे करते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा कि जो धोबी लोग भी होते हैं वो बहुत तेज़ी से, मतलब जो कपड़ा होता है उसको मारते हैं किसी ईंटे वीटे पे, ताकि ये जो मिसल बना है ना, ये इसको खींच के अपने साथ लेके चला जाए। अभी बहुत तेज़ी से अलग होगा, जब ये बहुत तेज़ी से अलग होगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, वेलोसिटी अप्रोक्स इन्फिनिटी होगी, तो क्या होगा कि जो डर्ट पार्टिकल है ये पानी में मिल जाएगा और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ हमारा सोप काम करता है, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है।